नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, गोदी मीडिया की खबरें बताते बताते कई बार हमको ये महसूस हो जाता है कि अब इनकी तो आदत सुधरने वाली है नहीं। ये जिस तरीके से इनकी सो कॉल्ड पत्रकारिता चलाते हैं, इससे ये जरा भी इधर से उधर नहीं होंगे, क्योंकि इनकी आत्माएं एक तरीके से अब बिक चुकी हैं। पत्रकारिता करना, सही पत्रकारिता करना, ये बिल्कुल भूल चुके हैं, या शायद कभी आया ही नहीं। इन्हें जो कुछ आप खबरों में अपने चैनल्स के माध्यम से जो कुछ कहते सुनेंगे, वो हर थोड़े दिनों में कहीं झूठा साबित हो जाता है या फिर भड़काऊ साबित हो जाता है। कभी इन्हें सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ रही होती है, कभी एनबीडीएसए की तरफ से, कभी ये जनता की कटघरे में लगातार खड़े कर दिए जाते हैं। बावजूद इसके आप देखिए, गोदी मीडिया का एक भी पत्रकार, एक भी नगीना सुधरने के लिए तैयार नहीं है। उनकी वैसी ही पत्रकारिता लगातार चलेगी। इससे ये तो पता चल जाता है कि स्वामी भक्ति इनके लिए पत्रकारिता धर्म से ऊपर है। पत्रकारिता को ये साइड में रख सकते हैं, लेकिन इनकी जो स्वामी भक्ति है, इनके ऊपर से जो आका का जो पूरा ऑर्डर आता है, उसे मानने में ये जरा भी गलती नहीं करेंगे, और उसके लिए ये चाहे कुछ भी कर देंगे। दोस्तों, इतनी बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि रूबिका लियाकत, आप जानते हैं, न्यूज़ 18 की ये बहुत चर्चित पत्रकार हैं, काफी अलग अलग चैनल्स पर काम कर चुकी हैं, लेकिन हर बार इनका तरीका बिल्कुल सेम रहता है, और वो होता है विपक्ष पर भड़कना। लगातार जो डिबेट्स होती हैं, उनके अंदर बहुत अजीब तरीके से ये बोलती हैं। लगातार उनको एक तरीके से झिड़कती हुई ये नजर आएंगी, बदतमीजी की हद तक ये चली जाती हैं। सत्ता पक्ष के किसी भी नेता, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी XYZ, अगर एक प्रवक्ता भी आता है इनके पास, इनके सामने, तब इनके सवाल अचानक से गायब हो जाते हैं। उनको बिल्कुल उनके सामने ये मिमियाने सी लगती हैं। प्रधानमंत्री से इनका पूछा गया सवाल, अब तक का सबसे वायरल सवाल मैं कह दूंगी, तब भी वो गलत नहीं होगा, कि आखिर आप थकते क्यों नहीं हैं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं। ये कुछ सवाल है इनके। जिस तरीके से ये घूम फिर कर 2-5 साल बाद भी अगर उन नेताओं से मिलेगी, तब भी ये वही सवाल दोबारा से करेगी कि मैं फिर से पूछना चाहती हूं कि आप थकते क्यों नहीं हैं। तो रूबिका लियाकत का ये चीर परिचित अंदाज है। दोस्तों, ये सत्ता पक्ष को, उनके नेताओं को, उनके समर्थकों को तो काफी पसंद आता है, जिन्हें अंधभक्त भी कहा जाता है सोशल मीडिया लैंग्वेज में। लेकिन दोस्तों, वहीं विपक्ष को लेकर के इनका जो रवैया है, वो इतना ज्यादा घटिया, इतना ज्यादा गलत है, जिसे आप देखकर, मतलब एक बार आप खिंच सकते हैं उसको देख करके, और काफी आक्रोश भी। अगर आप सही पत्रकारिता को पहचानते हैं तो आपको जरूर बुरा लगेगा कि ये किस तरीके का बर्ताव जो है ये अपने पैनलिस्ट को बुला करके वहां उनके साथ करते हैं। कांग्रेस या खास करके विपक्ष के कोई भी जो ये प्रवक्ता और नेता वहां पर जाते हैं, उन पर भी कोई सवाल बनते हैं कि आखिर ये किस तरीके का अपमान वो बार बार बर्दाश्त करना चाहते हैं। इस सवाल पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन फिलहाल न्यूज़ 18 का एक डिबेट का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, तमाम हैंडल्स पर, और इसको देख करके कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इस तरह की पत्रकारिता होती है, क्या इस तरह से डिबेट्स की जाती हैं, विपक्ष से जो भी कोई आएगा उसके ऊपर इसी तरीके से हावी हुआ जाएगा। न्यूज़ 18 का ये फुटेज उनके आधिकारिक हैंडल्स पर मौजूद है, देखिए जरा। अभी सुनिए ना, अभी बोला है मैंने। आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? हमें 40 सेकंड का समय दीजिए, हम क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी, इनको 1 मिनट तो हम भी खड़े हो जाएंगे। दीजिए इनको पूरी तरह से। मैं अपना समय दे। आप बैठिए, नहीं, ऐसे नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये PR स्टैंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, बदतमीजी नहीं, नहीं, आप बदतमीजी कर रही हैं, आप बदतमीजी कर रही हैं। आप अपने सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूँ, ये यहाँ डरने वाले नहीं है, लेकिन आप ये बदतमीजी है आपकी। यहाँ आकर के आप क्या कर रही हैं? आप अपने सीट पर बैठिए। मैं क्यों डरूं भाई आपसे? चूंकि दूर से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। बैठिए इधर, बैठिए। देखा आपने, कांग्रेस से अजय उपाध्याय जो हैं नेता, वो वहां पर गए हैं, और देखिए किस तरीके से ये पापा की परी उनके माथे ही पड़ गई एक तरीके से, और जाकर के इतना पास। ये कभी भी एक जो कहते हैं ना कि एक आप डेकोरम मेंटेन करके चलते हैं, एक एंकर कभी इस तरीके से नहीं करती कि आप पैनलिस्ट बैठे उनके पास आप चले जाएंगे, और एक तरीके से ये धमकाने वाला लहजा हो जाता है। और वहां पर उनसे ये फिर कह भी रही हैं कि देखिए डरिए मत, मुझसे डरिए मत। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं आपसे क्यों डरूंगा, लेकिन आप तमीज से अपनी सीट पर बैठ जाइए, ये बदतमीजी है।
ये बात वो बार बार कह रहे हैं और रुबिका लियाकत उनको लगातार ये कह रही है कि ये बदतमीजी नहीं है, आप चुप रहिए, आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं इसलिए मैं आपके पास उठकर आया। तो ये जो तमाम ये पूरा एक तरीका जो इस फुटेज में नजर आया है, इसकी बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है और इस पर कई तरह की बातें हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का है दोस्तों कि पत्रकारिता का गिरता स्तर लगातार सामने आ रहा है, बावजूद इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, इसके ऊपर कुछ कड़े कदम नहीं लिए जाते। ये कब तक इस तरह की नौटंकी चलाएंगे, इसके ऊपर भी कोई सवाल नहीं करते और कोई एक्शन नहीं होता है। आप जानते हैं दोस्तों कि बहुत साल पहले एक पत्रकार ने कांग्रेस के एक स्वर्गीय नेता राजीव त्यागी जो वहां पर बात करने के लिए गए थे, चैनल पर एक डिबेट या जिस तरीके से किसी मुद्दे पर बात की जाती है, तो वो बात कर रहे थे और इस बीच कुछ पता नहीं क्या गहमा गहमी हो जाती है। तो आप सोचिए उस एंकर ने राजीव त्यागी को थप्पड़ तक मार दिया था। मतलब डायरेक्ट वो कैमरे पे, क्योंकि लाइव चलते हैं ऐसी चीजें, तो कई सारी चीजें ये हटा नहीं पाते, तो वो वायरल हो जाती हैं और वो फिर पड़ी रहती हैं। वो कहीं ना कहीं से फिर उठ कर बार बार याद दिलाती हैं कि देखिए किस तरीके का व्यवहार इन लोगों का रहा है। तो आप ये फुटेज देखिए जरा। देखा आपने। अब दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम पर जैसे मैंने बार बार कहा कि इसकी बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो है वो अपनी प्रतिक्रिया आनी जरूरी थी। अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 की ये जो पत्रकार मोहतरमा है रुबिका लियाकत, इनकी इस बदतमीजी पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि 1 सेकंड के लिए जरा सोचो, अगर अजय उपाध्याय अपनी सीट छोड़कर एंकर के पास चले जाते, उस पर चिल्लाते और बार बार लगातार उंगली उठाकर धमकाते, तो इसे धमकाना और परेशान करना कहा जाता। तो फिर ये अलग कैसे है, ये सही कैसे ठहराया जा सकता है? मगर कांग्रेस से सवाल आखिर मैं ये भी पूछना चाहती हूँ दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं बाद में आऊंगी इस पर, तो अब सवाल दोस्तों कांग्रेस से भी है कि बार बार जब ऐसे शोज में, ऐसे डिबेट्स में प्रवक्ताओं का, नेताओं का इतना अपमान होता है, इतना बुरी तरीके से वो झिड़के जाते हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाती है, अपना एजेंडा कहीं ना कहीं उनके मुंह से निकलवाने की कोशिश की जाती है या बातें उन पर थोपी जाती है, तो फिर कांग्रेस अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को ऐसे शोज, ऐसे चैनल्स पर भेजती क्यों है? यह सवाल बार बार पूछा जाएगा कि क्या आपको अपमानित होने का इतना ज्यादा शौक है या फिर कोई और वजह है? क्यों आखिर, मतलब नॉर्मली भी हमारे आसपास जब ऐसा होता है, हमारा कोई अपमान करता है, हम उस जगह पर जाना पसंद नहीं करते, उस व्यक्ति से हम मिलना, बात करना पसंद नहीं करते। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रवक्ताओं, अपने नेताओं को भेज करके इतनी बेइज्जती आप उनकी बार बार करवाते हैं? आप राजीव त्यागी को भूल गए क्या, जिनके ऊपर हाथ तक उठा दिया गया था, जिनके साथ बदतमीजी हुई थी, लाइव प्राइम टाइम शो में उनके साथ हाथ उठा दिया गया था? ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा गहरी बात यह है कि इन चीजों से आप सीख नहीं लेते। आप अपने नेताओं को, प्रवक्ताओं को बार बार भेजते हैं और इसी चीज का वो फायदा उठाते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये रुकेंगे नहीं, ये आएंगे और आएंगे तो अपमानित होकर के जाएंगे। तो इस पर कांग्रेस को भी सोचने की जरूरत है, या जो भी विपक्षी जितने भी दल हैं उनके नेताओं, प्रवक्ताओं के साथ जब इस तरह की घटिया चीजें, घटिया बर्ताव इन न्यूज चैनल्स पर, जो कि नेशनल मीडिया है, इन पर इस तरह की बार बार जब अपमानित करने वाली बातें कही जाती है, व्यवहार किया जाता है, तो वैसी जगहों पर जाना बंद कर दें आप। ये खुद गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि सामने से इनको कुछ मिलेगा नहीं। फिर अकेले अकेले कब तक बोल देंगे, सत्ता की तरफदारी भी अकेले अकेले कब तक कर लेंगे? तो इस बारे में तमाम कांग्रेस और विपक्षी दलों को भी सोचना चाहिए। आप याद कीजिए दोस्तों कि पहलगाम हमला जब हुआ था, तब इन न्यूज चैनल्स ने क्या क्या नहीं बोला था, क्या क्या एंगल नहीं दिखा दिए थे, क्या पता नहीं क्या नहीं कर दिया था इन्होंने। देश में आग लगाने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप सोचिए जिस तरीके से एआई जनरेटेड पिक्चर्स के जरिए ये नफरत फैलाना शुरू कर चुके थे, उस मतलब जगह जगह दंगे उसके कारण भड़क चुके थे। हिंदू मुसलमान वाले उस चीज को, आतंकवादी हमले को हिंदू मुसलमान दंगों में कन्वर्ट करने की पूरी साजिश कर ली गई थी। और उन चीजों का जो फुटेजेस, जो वीडियोस ये चला रहे थे, उनका विदेशों में किस तरीके से मजाक उड़ा था, ये भी सोचने वाली बात है। देखिए जरा ये वीडियो। Images generated by AI also spreading, claim to show real life victims
of this tragedy. There are some discrepancies in this picture that did kind of set some alarm bells ringing off for me. I know it is difficult to see with the resolution of the screen, but there was some proportions in the body parts. The nostrils are very uneven and wonky. The proportions of the people walking in the background, AI detection tools, and every single one, the result was the same, that this is very much, both of these photos are AI generated. We're using AI. Was the Meta AI logo in the corner? I know it is difficult to see there. AI images. These ones slightly more disturbing. But this pair of photos has also been pretty regular on the internet as well that I could find relating to this attack, this tragedy. And these are more evidently AI. We can see the artificial, the waxy-like quality of the skin. But I did put these through a detection tool as well, and they were 100% AI generated. देखा आपने बार बार आप सोचिए इस तरह के वीडियोस, इस तरह की जिस तरीके से रुबिका लियाकत भी वहां पर बार अपने जो उन पैनलिस्ट है उनके पास पहुंच, इस तरह के कभी पाकिस्तान से वीडियोस आया करते थे, कभी देख देख कर हम लोग सब हंसा करते थे कि ये देखिए किस तरीके से यहाँ पत्रकारिता होती है, किस तरीके से आप सोचिए कितनी बड़ी मतलब विडंबना है कि अब भारत में उस तरह की पत्रकारिता हो रही है और अब शायद पाकिस्तान हंस रहा होगा इस तरह की पत्रकारिता पर। विदेशों में मजाक उड़ाया गया उनका लगातार उसका, क्योंकि वहां पर बहुत इस तरह की पत्रकारिता नहीं होगी, पत्रकारिता को बहुत फ्री हैंड दिया जाता है। साथ ही साथ बहुत आसान होता है उन लोगों के लिए पता करना कि देखिए एआई जनरेटेड पिक्चर्स के जरिए किस तरीके से ये पत्रकारिता करते हैं और फेक न्यूज अपनी जनता को बताते हैं। सबसे बड़ी बात, जनता के साथ तो धोखा है ही, देश का मजाक आप उड़ा रहे हैं और मीडिया जैसा एक जो बहुत गंभीर काम है उसको भी आप मजाक में उड़ा दे रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद आप जानते हैं किस तरीके से सारा जो गोदी मीडिया है सारे के सारे उठ करके और वहां श्रीनगर पहुंच गए थे और वहां से जो चीज वो लाना चाह रहे थे, जो वहां पर जिस तरीके का एक केओस क्रिएट करना चाह रहे थे, ये पहली बार नहीं है। ये आपको याद होगा किसान आंदोलन जब हुआ था तब भी ये इसी तरीके से वहां पर जाते थे और बाद में वो वहां से गोदी मीडिया वो एंटर ही नहीं हो, शाहीन बाग हम ये वाला हो प्रोटेस्ट, चाहे फिर किसान आंदोलन हो। और अब पहलगाम हमले के बाद जब ये लोग वहां पर पहुंचे श्रीनगर और वहां पर किसी तरीके से ये एक नफरत भरा माहौल पैदा करना चाहते थे, किसी भी तरीके से एक माहौल जो है वो एक पार्टी विशेष के एजेंडा को सूट करता हुआ वहां पर कुछ करना चाहते थे और ऐसे में कश्मीर के लोगों ने, श्रीनगर के लोगों ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया और वहां पर गोदी मीडिया गो बैक और इस तरीके की चीजें और नफरत मत फैलाओ और कश्मीरी भारत के हैं, इस तरीके से करके उन्होंने और इनको तुरंत से वहां से रवाना कर दिया। इनका एजेंडा वहां पर फैलाने ही नहीं दिया, इनको वहां रिपोर्टिंग ही उस तरीके से नहीं करने दी। कश्मीरियों ने और वहां के लोगों ने इनका बिल्कुल साथ नहीं दिया, उल्टा इन्हें अपनी हैसियत या इन्हें अपना काम सही तरीके से समझा करके इन्होंने वापस भेज दिया। समझ में आना नहीं आना इनके ऊपर है। पत्रकार अमन चोपड़ा आपको याद होंगे जिनके ऊपर कई बार, एक बार नहीं कई बार दंगा भड़काने को लेकर केस हो गए। इस तरीके से अपने शोज के, प्राइम टाइम शोज के, डिबेट्स के ये जो हेडिंग और वो जो हेडलाइंस जिस तरीके की रखते हैं उससे अच्छा खासा व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदर उसको ये फील होने लगता है कि नहीं, आसपास के लोग हमारे लिए ठीक नहीं है और ये हमको मार डालेंगे। इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें ये करते हैं, इस तरह की इनकी हेडलाइंस होती हैं जिससे ये दंगा भड़काने में पूरी तरीके से सक्षम होते हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया है और इनकी पहुंच हर घर के ड्राइंग रूम तक है। तो इनको बहुत आसान हो जाता है दंगा भड़काने के लिए। ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी हेडलाइंस चला देते हैं, फेक न्यूज ये बड़े आराम से चला देते हैं। और ऐसे पत्रकार अमन चोपड़ा को एनबीडीएसए तक ने इसके कितने कार्यक्रम हटवाए हैं, कितने जुर्माने लगा दिए हैं। ऐसा एक के साथ नहीं, कईयों के साथ हुआ है। उदाहरण के तौर पर अमन चोपड़ा का मैं एक नाम ले रही हूं, लेकिन आप सोचिए इनके ऊपर कार्रवाई क्या हो जाती है इसकी वजह से। मतलब ऐसा कुछ हो जाता है, देश में दंगे कई जगह भड़क जाते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इतनी घटिया तरीके की इनकी पत्रकारिता होती है। साथ ही साथ दोस्तों आप सोचिए कि रिपब्लिक के अर्नब गोस्वामी आपको याद होंगे, ये इतना वाहियात इंसान है, ये कुछ भी बैठ के बोलता है और इतनी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है इस व्यक्ति के बोलने की अपने स्टूडियो में कि लगता है कि अभी का अभी यहां फैसला ऑन द स्पॉट ये कर देगा। इसकी वजह से एक आदमी ने आत्महत्या तक कर ली थी और ये जेल इसलिए गया था क्योंकि सत्ता में उद्धव ठाकरे की उस वक्त सरकार थी। अब एक और खबर आप जाने, इसने एक और झूठी खबर चलाई
कि इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर दरअसल कांग्रेस का दफ्तर है। ये तो हाल का ही मसला है, आपको याद होना चाहिए। तो कांग्रेस का दफ्तर बताकर इसने इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर इसने पूरा एक वहां पर माहौल क्रिएट करने की कोशिश की और इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर की तस्वीर तक दिखा दी, याद होगा आपको। लेकिन दोस्तों इन लोगों का होता क्या है, हालांकि इनको माफी भी मांगनी पड़ गई क्योंकि कांग्रेस इसको लेकर के एग्रेसिव हो गई और कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई, इसके ऊपर केस करा, बकायदा इन्होंने पूरा बताया कि भाई ये कांग्रेस नहीं है, थोड़ा तो दिमाग रखिए। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, जिनका मुद्दा हाल में बहुत चर्चित रहा है, उनकी एक पोस्ट से वो जेल तक का सफर कराए, जेल भेज दिया जाता है। सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी के तहत उन्होंने अपने विचार रखे थे और जब आप उस पोस्ट के जरिए जाए तो आप खुद ये निर्णय करें कि वो कितनी बातें गलत है, कितनी सही। लेकिन जब उन्हें अंतरिम बेल मिलती है, आपको याद होगा दोस्तों कि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि इनके शब्दों के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं, इन्हें जिम्मेदारी से अपनी बात करनी चाहिए। उन्होंने एसआईटी का गठन का भी ऐलान कर दिया, जबकि जो बयान है प्रोफेसर महमूदाबाद का वो सबके सामने है। ऐसे मामले में एसआईटी के गठन की क्या जरूरत थी, लेकिन कर दिया। यही कारण है जब कोर्ट्स इस तरह के मामलों में कुछ नहीं बोलती, बार बार उनके पास शिकायतें जाती है गोदी मीडिया से लेकर तमाम इन जो एंकर है, जो पत्रकार हैं उनकी, लेकिन उसके ऊपर कोई सख्त एक्शन नहीं होता, इसलिए बार बार इस तरह की चीजें होती है। आपको याद होगा प्रयागराज में जब कुंभ स्नान की खबरें, पता नहीं किस किस के फोटो ये लोग अपने चैनल पे चला रहे थे, खास करके अर्नब गोस्वामी ने तो गजब कर दिया था, पता नहीं कौन कौन किसको लेकर के आ गए थे उसके अंदर, और फिर धड़ल्ले से खबर, तब भी हमने आपको बताया था कि देखिए कितनी झूठी खबरें ये चला रहे हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 4 PM न्यूज नेटवर्क आपको याद होगा, इसको सरकार ने बंद करा दिया और फिर जब 4 PM न्यूज नेटवर्क सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इन्हें यू टर्न भी लेना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही उन्होंने बैन को हटा भी दिया। अब कायदे से सुप्रीम कोर्ट को सख्त तेवर अपनाने चाहिए थे, एक ऐसी लताड़ लगानी चाहिए थी सरकार को ताकि सरकार ऐसी हिम्मत फिर ना कर सकती। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक बयान भी दिया उस पर? नहीं दिया। और यही कारण है कि ये बार बार इस तरह की चीजें करते हैं। IIT बाबा आपको याद होगा, प्रयागराज कुंभ स्नान वाला, पता नहीं कहां से उसको उठा के लेकर के आ गए, वो मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति, उसे बार बार अपने पैनल्स में शामिल कर रहे हैं, बार बार उसके इंटरव्यू कर रहे हैं, न जाने उसको कितना हाईलाइट कर दिया और वो बेदिमाग बातें कर रहा है, न जाने किसी को क्या कह रहा है, कभी किसी को क्या कह रहा है, चरस गांजा जैसी बातें भी लोग फिर सोशल मीडिया और तमाम कमेंट्स में लिखने लगे कि ये बाबा जो है वो नशा करके इस तरह की फालतू चीजें बोलता है। इनको आप सोचिए कि ये न्यूज नेशन के ऑफिस में इनको बुलाया जाता है, फिर और बाबाओं को और धर्मगुरुओं को वहां पर बुलाया जाता है, फिर इनके बीच गाली गलौज करवाई जाती है, फिर इनके बीच मारपीट जैसी स्थिति तक आ जाती है। वहां पर स्टेज पे जब इनको बिठाया तो ये IIT बाबा रवाना हो जाता है। इतनी ज्यादा गाली गलौज वहां पर हुई थी, देखिए। कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? पागलपंथी, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है, पागल है। सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है, हम संतों का बदनाम कर रहा है, लोग बाबा बना रहे हैं, इसको भी बाबा है, इसको जो है जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो रहता है, इसको सनातन ये IIT बाबा प्रमोट किया जा रहा है, तमाशा बना दिया ये बाबा है, तो ये नौटंकी इन न्यूज चैनल्स को सूट करती है। रोहित सरदाना आपको याद होंगे, जिनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई थी कोरोना के दौरान। एक डिबेट में संबित पात्रा राजीव त्यागी को न जाने क्या क्या कह रहे थे और उस डिबेट को जो पूरा ऑर्गेनाइज किया था उस वक्त एंकर उस डिबेट के अंदर रोहित सरदाना थे। अब उस डिबेट में संबित पात्रा को बुला ले, संबित पात्रा की बातों के कोई सिरे नहीं होते, कोई छोर नहीं होता, वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं, सामने वाले को कितना भी अपमानित करके चले जाते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि सत्ता पक्ष से कोई भी प्रवक्ता आए, नेता आए, उनको कभी इन पैनल्स में आप सवाल पूछते बेइज्जत होते कभी नहीं देखेंगे। सारी गाज जो गिरती है वो विपक्ष के नेताओं प्रवक्ताओं पर गिरती है। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ था। उस वक्त भी संबित पात्रा जो थे राजीव त्यागी को न जाने क्या क्या कह रहे थे, अनर्गल बातें उन्होंने कही।
और एंकर ने उन्हें एक बार भी नहीं रोका था, रोहित सरदाना ने उन्हें एक बार भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। और उसी डिबेट के दौरान राजीव त्यागी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। बाद में कुछ टाइम बाद कोरोना से रोहित सरदाना की भी मौत हो गई थी। तो दोस्तों ये सब बातें बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि ये जो न्यूज चैनल्स है, इनके एंकर्स हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि किसी भी तरीके से सत्ता पक्ष को बचाया जा सके, सत्ता पक्ष का महिमा मंडन किया जा सके, और विपक्ष से अगर कोई आ गया तो ये गरियाएंगे उनको और इतनी बेइज्जती करेंगे कि पूछिए मत। और इससे उनके नंबर शायद ऊपर आकाओं के पास बढ़ते हैं और इनकी नौकरी जो है वो सलामत रहती है। इनको और ज्यादा वैसे इंटरव्यूज करने को मिलते हैं जिसमें जाकर के ये पूछ पाए कि आप थकते क्यों नहीं हैं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं। बार बार इस तरह की साल दर साल उसी बात को ये रिपीट करते हैं और ज्यादा वाहवाही ये वहां से लेकर के आ जाते हैं। फिर चाहे तमाम देश में इनकी कितनी भी किरकिरी हो, बेइज्जती हो, कुछ भी इन्हें कहा जा सकता है, गोदी मीडिया के तमगे से नवाजा जा सकता है, लेकिन उससे इनको कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।